भैया, पापा यहाँ बीमार है और आप इधर उधर घूम रहे हो। घर से फिर पैसा लेना है क्या? चाचा जी तोहमत मत लगाइए। मेरे पापा आप जैसे नहीं है। आपके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। मैं ग्रेट माउंटेन के मास्टर टेम्पल पर गया था और वहाँ से पापा के लिए दवाई लाया हूँ। उनके लिए दवाई? डॉक्टर रेयान जो हमारे सबसे अच्छे डॉक्टरों में से हैं, वो भी उनका इलाज नहीं कर पा रहे। तो आप क्या कर लेंगे? हम मास्टर से नहीं मिल पाए। ये दवाई तो हमें उस साधु ने दी है जो वहाँ सफाई कर। क्या? झाड़ू मारने वाला साधु? आपकी उससे दवाई लेने की हिम्मत कैसे हुई? आप पापा को मारना चाहते हो क्या? वो एक मास्टर है, ये दवाई जरूर कारगर होगी। पापा आपको सही में लगता है कि ये काम करेगी? वो पुजारी बड़े करामाती आदमी हैं बेटी। मैंने उन्हें अपनी आंखों से उड़ते हुए देखा है। ये दवाई काम करेगी। पापा ये सारी बातें अकेले में कीजिए ना। सबके सामने कहेंगे तो लोग आप पर हंसेंगे। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। भाई साहब, क्या पापा को मारना चाहते हो? मैं उनकी जिंदगी बचाना चाहता हूँ। जॉन्स परिवार का हिस्सा होने के नाते मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। क्या पता आपकी क्या चाल हो, मैं हरगिज खिलाने नहीं दूंगा। चाचा जी आप पापा के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हैं? आपकी निगाह भी तो दौलत पर है। आप भी तो चाल चल सकते हैं। ताऊ जी, अगर आप दादाजी को पुजारी की ये दी हुई दवाई खिलाना चाहते हैं तो शौक से खिलाइए, पर अगर इसने काम नहीं किया तो आप ही इसके जिम्मेदार होंगे। तुम कहना क्या चाहते हो? अगर तुम उन्हें बचा नहीं पाए तो कैथरीन, तुम्हें जेएस ग्रुप के सीईओ की गद्दी छोड़नी पड़ेगी और ताऊ जी आपको परिवार के मास्टर की उपाधि देनी होगी मेरे पापा को। सही कह रहे हो। अगर तुम ये 2 शर्तें मान लो तो ही मैं इन्हें दवाई खिलाने दूंगा। बिल्कुल नहीं। हमारा फायदा उठाने की कोशिश मत करो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। पापा वो हमारी फैमिली का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हैं। आपको उनकी चाल में नहीं फंसना चाहिए। मुझे पुजारी जी पर पूरा भरोसा है। पापा दवाई काम नहीं कर रही। केनेथ, घर के मास्टर की पोजीशन मुझे दो अभी क्या अभी। और जेएस ग्रुप के सीईओ की पोजीशन मुझे अभी दो। पापा दादाजी से बहुत प्यार करते हैं। भले ही इस दवाई ने उन्हें ठीक नहीं किया, लेकिन कोई नुकसान भी नहीं किया। कुछ भी मत बोलो। चुप रहो और अपना वादा निभाओ, नहीं तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैंने अपनी आंखों से तलवार के साथ बाबा को उड़ते देखा था। पापा होश में आइए। उस साधु ने पहले ही आपको विज्ञान पर विश्वास करने के लिए कहा। अब आप अपनी बात से पलटना चाहते हो। मुझसे पंगा लेना सही नहीं होगा। ये जियांग फैमिली का कंट्रोल मुझे दो, वरना मैं आप लोगों को कब्र भी नसीब नहीं होने दूंगा। होबर्ट तुम पागल हो गए हो। मैं अपना वादा हमेशा निभाता हूँ। तुम्हें कंट्रोल चाहिए ना, दे दूंगा तुम्हें। पापा आप तो जानते हैं ना कि ये लोग किस तरह के इंसान हैं। अगर आपने इन्हें सारा कंट्रोल दे दिया तो ये हमें बर्बाद कर देंगे। पापा आप ठीक हो गए? ये तो धोखा है। मैंने कहा था ना, वो साधु जी एक महान मास्टर है। वो जो दवाई देंगे वो कारगर होगी। आप ठीक हो गए। साधु की दी हुई दवाई ने आखिरकार काम किया। दादाजी ठीक हो गए। कौन से साधु जी? कौन सी दवाई? हाँ दादाजी, जो मैं और पापा गए थे ग्रेट माउंटेन आपके लिए लेने। ओह ये है दवाई। यही है वो दवाई। ये ग्रेट माउंटेन के मास्टर ने बनाई है। ये क्या चल रहा है? ये एक पवित्र जान बचाने वाली दवाई है। जब तुम पहाड़ पर थे तब तुमने मास्टर को देखा था? हमने उन्हें नहीं देखा। हमें तो ये दवाई वहाँ पर किसी साधु ने दी जो झाड़ू लगाता है। ये मास्टर की मदद नहीं थी। ये ठीक हुए हैं डॉक्टर रेयान की दवाई से, जिन्हें मैंने बुलाया था। हाँ, वो डॉक्टर तो जीनियस है और सारे डॉक्टर्स का लीडर है। ये दवाई लेने के लिए मेरे पापा हजारों किलोमीटर दूर गए थे। वो घुटनों के बल बैठे थे। इसके लिए भीख भी मांगी थी और कह रहे हो डॉक्टर ने ठीक किया। तुम मुझ जैसे पुराने मास्टर की समझदारी की बेइज्जती कर रहे हो। नहीं दादाजी, मुझे पहले ही होश आ गया था। जियांग फैमिली का कंट्रोल चाहते हो तुम दोनों, दफा हो जाओ। शांत हो जाइए पापा। वो बुढ़ा खड़ूस मरा भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब जाके मिलता हूँ इसाबेला से। मजा आएगा। दादाजी आप ठीक हो गए हैं? सेलिना तैयारी करो, हम फिर से ग्रेट माउंटेन चलते हैं। उस पुजारी को धन्यवाद देकर आते हैं। ग्रेट माउंटेन जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी उसे सेंट्रल होटल के पास देखा। शायद लिन फैमिली की पार्टी में जा रहा था। क्या सेंट्रल होटल में? चलो सब लोग साथ में चलते हैं। हाँ, चलो।